मम्मी अच्छा से बात की है, अच्छा से उसको खाना खाई, खाना खिलाई, बाथरूम लेके गई, उसको बाथरूम लेके आई, फिर बोली देखना मन हाँफ रहा है, फिर डॉक्टर के भी गई, नर्स के बोले देखे ना मन हाँफ रहा है, क्या हुआ दादी क्या हुआ, ऐसे बोल रही है, बोली कुछ नहीं हुआ है, ऐसे बोली। मम्मी बोली देखिए ना मन हाँफ रहा है, फिर नर्स कुछ नहीं किए, फिर 12 बजे डॉक्टर आया, 12:30 बजे जो मेन डॉक्टर है वो आया, वो किसका आया है? हाँ मालिक जो था वही डॉक्टर आया, तो मैं से पूछा कि बड़ा चढ़ा है, तो हमको नहीं पता है, तो फिर मैं मम्मी के पास गया पूछने, तो माँ बोली देखिए ना जीव हाँफ रहा है, मैं भी बोली डॉक्टर साहब मम्मी मौत हाँफ रही है, इसको भर्ती कर दीजिए इसको, लेकिन बोला नहीं कुछ नहीं हुआ है ठीक है, तो नर्स को पता नहीं क्या बोले, वही जो नर्स को मैं निकाली हूँ, तो नर्स को फिर मैं मम्मी रात भर बैठी है, मैं भी जागी थी नहीं सोई थी, फिर गई बाथरूम करने, और वही सुबह आई बाथरूम करके आके कस के हाँफने लगी, और ज्यादा जोर को हो गया, मम्मी का हाँफ हो गया, फिर मैं गई जाके, फिर मैं नर्स के पास गई कि चलिए ना मम्मी हाँफ रही है, बताइए माँ के छोड़ के मैं किसके पास जाती, तो उन्हीं के पास लगाई, तो बोलिए क्या हुआ दादी, मैं चिल्ला के बोल रही है कुछ नहीं हुआ है, अब तो मम्मी में गाल मुंह से फेंकने लग गया, मेरा हाथ में दम तोड़ दिया, आप ही बताइए मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, बताइए अगर रात को आईसीयू में भर्ती होता तो मैं मार नहीं भर्ती, लग जाने का मारती है, बताइए लोग नहीं पैसा के लालच से लोग बिल बना रहे थे लोग, डॉक्टर मैंने काहे नहीं भर्ती किया रात में, बताइए उसको सजा मिलना चाहिए, उसको मेरे माँ को मारी है उसको सजा मिलना चाहिए, हॉस्पिटल बंद करवा दीजिए, नहीं तो वो डॉक्टर को निकलवा दीजिए, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर जिंदे आदमी को मार देता है वो। नहीं आप मेरे को नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते आप मेरे को नहीं हटा सकते, नहीं जा सकते क्या होता है ठीक है, तुम तो अपना नाम बताना। मेरा नाम रवि कुमार प्रसाद है, बिशामपुर से हम लोग हैं। मेरी माँ को 1 तारीख को जीवन ज्योति में 1 तारीख को एडमिट किए थे, आईसीयू में एडमिट थी, उस समय शुगर लो हो गया था, तो ये लोग 10 दिन तक मतलब आईसीयू में रखे, उसके बाद जेनो वार्ड में शिफ्ट किए। डॉक्टर जो भी है कि अभिजीत प्रसाद, वो बोले मेरे तरफ से सब ठीक है, आप दवा भी दे सकता हूँ, आप ले जा सकते हैं, तो हम लोग बोले कि नहीं 2 दिन और यहाँ रख लीजिए कम से कम, और अच्छे से खाने पीने लगे तो ले जाएंगे, तो फिर वो लोग वार्ड में शिफ्ट कर दिए। वार्ड में रहने के बाद कल रात को अचानक मेरी माँ का तबीयत बिगड़ा। मेरी बहन बोली, वहाँ जो नर्स होते हैं, बहन बोली नर्स को कि मेरी माँ का तकलीफ हो रहा है, वो सोने के चक्कर में नर्स होता है कि नहीं ठीक है आपकी माँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना अगर बगल में सर आईसीयू था, डॉक्टर था, इमरजेंसी डॉक्टर था, उनको इन्फॉर्म कर देते तो शायद मेरी माँ को आईसीयू में जाकर ट्रीटमेंट होता। लेकिन आज सुबह डॉक्टर से बात किया, जो डॉक्टर ड्यूटी था, वो भी बोले कि हमारा नर्स की गलती है, नर्स हमको बोला, एक्सेप्ट किया है, अभी पता नहीं अभी बदल जाए अलग बात है, लेकिन हमको सुबह सुबह बोला है कि हाँ नर्स हमको बोल देता, हम रात को ही हम ये पुलिस वाले को फोन किया था, उनके सामने वो डॉक्टर बोला है कि नर्स का हमारी गलती है। मैं मानता हूँ बात को, और एक और सर थे उनके सामने भी मतलब वो बोले हैं। बस मैं यही चाहूंगा सर कि मतलब कि आज मेरे साथ हुआ है ना, और कि किसी के साथ ना हो, मतलब यहाँ सर इलाज मतलब हो रहा है लेकिन फालतू है, फालतू है। ये सरकारी हॉस्पिटल बना के रखे हैं लोग, बताइए ना, जीवन ज्योति हर पूरा महंगा है, इलाज पूरा महंगा है, इसका इलाज महंगा है, फिर भी यहाँ रखना चाहिए, डॉक्टर नर्स सब चीज को रहना चाहिए। बस ये लोग रख ले हैं, बिल बनाए हैं, अरे नहीं आपसे ठीक हो रहा है बोल दीजिए, भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम कहीं और दिखाएंगे। बस ये लोग क्या है बताया है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरा करने से अभी आईसीयू वार्ड में ले गया, वार्ड से खराब हुआ है, तब इसकी गलती कौन मानेगा। मेरी बहन बोल रही है बार बार कि मेरी माँ का तबीयत बिगड़ रहा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। बस मैं चाहूंगा सर कार्रवाई हो इसके ऊपर। देखिए ये पेशेंट जो हमारे पास थी, ये 1 तारीख से एडमिट हुई हैं, नीलम देवी जी जो हैं, और ये ट्रिपल वेसल डिजीज़ से एडमिट हुई थी हमारे पास। ये 2-3 बार पहले भी एडमिट हो चुकी हैं हमारे पास सेम प्रॉब्लम की वजह से। इनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी रायपुर से, उसके बाद लाने के बाद वापस इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे पास एडमिट करवाए थे। कार्डियक का प्रॉब्लम था, ट्रिपल वेसल डिजीज़ जैसे कि मैंने बताया। तो स्टार्टिंग में इनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी, तो आईसीयू में रखा गया था इनको। फिर धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे ठीक हो रही थी ये, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रहता है इसके आगे। तो इसलिए फिर जैसे जैसे ठीक होते गई, तो हमने इनको फिर कंडीशन को देखते हुए इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद नॉर्मल जो जैसे दवाइयाँ चलनी चाहिए कंडीशन के हिसाब से, वैसी दवाइयाँ चल रही थी।
अब ये क्योंकि डिजीज़ ऐसी है कि इसमें वेसल्स इन्वॉल्व थे इनके ट्रिपल जो हार्ट के जो वेसल्स रहते हैं, ये अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है इसमें, वो कभी भी आ सकता है। तो सेम कंडीशन ऐसे ही हुई कि अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, और कार्डियक अरेस्ट ऐसा रहता है कि इसमें बचाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पाता है, जिस वजह से आज जान जाए इनकी। तुरंत हमने कोशिश की आईसीयू में शिफ्ट करने की कि वापस से हम इनको रिकवर कर पाएँ, लेकिन मुश्किल से नहीं हो पाया रिकवर, तो इसलिए उनकी डीसी परिजन का आरोप है कि समय पर डॉक्टर को सूचना नहीं दिया गया और नर्स द्वारा उस पर लापरवाही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। नर्स वहाँ अवेलेबल रहती हैं, एक्सेप्ट किए हैं इस चीज़ को। नहीं, नर्स अवेलेबल रहती हैं। कार्डियक अरेस्ट जैसे ही आता है कोशिश की जाती है जितनी जल्दी हो सके हम उनको आईसीयू में वापस शिफ्ट करके ट्रीटमेंट का कोशिश करें, वो की गई है हमारी तरफ से, उसके बावजूद जान नहीं बचा सकता। संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है? देखिए, परिजन अभी ऐसा मेंटल कंडीशन में है कि उन लोगों को हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी बोला जाए वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी की जान गई है वो बहुत गंभीर चीज़ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अभी वो उतना क्लियरली इसको समझ भी नहीं रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, तो इसलिए हमको अब समझाने में भी परेशानी हो रही है। और ऊपर से समझ सकते हैं कि मेंटल कंडीशन उनका अभी नहीं है कि उतना क्लियरली वो समझ पाएँ चीज़ों को। और जब ये एडमिट हुए हैं और जब रहे हैं हॉस्पिटल में, जितने दिन भी हमारे पास रहे हैं, आज 11 तारीख हो रही है, इतने दिन में हर बार डॉक्टर, कल रात को भी डॉक्टर देख के गए हैं उनको, कल रात को भी कंडीशन ठीक ही थी, कंजर्वेटिव रखने लायक थी, ठीक चल रहा था। कार्डियक अरेस्ट अचानक ही होता है।